नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। जी हाँ, शुक्र ग्रह ने किया है राशि परिवर्तन, आए हैं अपनी ही राशि वृषभ राशि के अंदर। जी हाँ, कैसा रहेगा शुक्र का ये राशि परिवर्तन, क्या क्या होंगे हमारे जीवन पर इनके प्रभाव, सभी राशियों के लिए कैसे कैसे फल लेकर आए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शुक्र है क्या। शुक्र हमारे जीवन में ऐश्वर्य का कारक, धन का, वैभव का, साज सज्जा का, मीडिया लाइन का, मनोरंजन का, शयन काल का, सभी का जो कारक माना जाता है वो शुक्र माना जाता है। यदि ओवरऑल कहूं तो वो सारी चीजें जिसमें हमें आनंद आता है वहां शुक्र का वास होता है। तो अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, जहां पहले से बुध विराजमान है। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में सभी राशियों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा संयोग है। शुक्र इनके द्वितीय स्थान में आया है, यानी कि यदि मैं बात करूं तो शुक्र इनके सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी है। अपनी ही राशि में प्रवेश इनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अब बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि वृषभ राशि जहां पे बुध पहले से विराजमान है, राहु भी यहां अपनी ही राशि में है, तो शुक्र का ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। यदि इनको अभी तक हेल्थ का कुछ भी इश्यू बना हुआ था तो वो यहाँ सॉल्व होगा। आपको नई नई चीजें और मिल सकती हैं और लग्नेश का अपने ही स्थान में आ जाना बहुत ही लाभकारी है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन राशि वाले जातकों के शुक्र कर रहे हैं 12वें भाव में गोचर। अब से पहले मैंने ये कहा था कि बुध जब गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में तो थोड़ी सी दिक्कत समस्या हो सकती है। लेकिन यदि हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो जो शुक्र का स्थान माना जाता है वो 12वां घर माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें घर के अंदर शुक्र आए हैं, ऐश्वर्य होगा, बुध होगा, साथ में राहु का गोचर भी मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी का स्व राशि में आना अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वाले जातकों के शुक्र गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में। जी हाँ, यहाँ यदि मैं बात करूं तो आपका चतुर्थ का मालिक और 11वें भाव का स्वयं का मालिक यहाँ 11वें भाव में लाभ स्थान में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आपको बहुत प्रॉफिट्स मिलेंगे। जिन लोगों को अब तक कुछ भी समस्या आ रही थी वहां उनकी इन समस्याओं का निदान होगा। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो तीसरे भाव और दशम भाव के स्वामी स्वयं दशम में ही आकर बैठे हैं। तो यानी कि अब आपके कारोबार का जो मनोबल आपका टूटा हुआ था, काम करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं हो रही थी, वो यहाँ बढ़ोतरी होगी। काम के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी आपको और आपके काम में आपको पैसा भी आएगा, ऐश्वर्य भी होगा और मान सम्मान की भी बढ़ोतरी होगी। जो लोग मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये खास लाभदायी रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग मनोरंजन, एक्टिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, शुक्र का गोचर ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि ये गोचर मालव्य योग बन रहा है और ये दशम स्थान आपके कर्म स्थान में ये मालव्य योग बन रहा है। तो आपके लिए तो बहुत ही शुभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में, जी हाँ, केंद्र और त्रिकोण में जब शुक्र का ये मालव्य योग बन रहा है तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ लगन का स्वामी पहले से विराजमान है भाग्य भाव में, साथ ही साथ शुक्र का अपनी ही राशि में भाग्य भाव में आना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। जो लोग अब तक जिनके काम रुके हुए थे, जिनका पैसा रुका हुआ था, वो यहाँ पर उनके पैसे आने की भी संभावनाएं काफी हद तक बन रही हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो तुला राशि की यदि बात करें तो यहाँ लगन का स्वामी
आ रहा है अपनी ही राशि में अष्टम भाव में। तो अब तक जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि अपने घर में तो हर कोई राजा होता है, तो अष्टम भाव में थोड़ी बहुत, यहाँ लगन का स्वामी और यहाँ पर शुक्र अपने ही घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, आपको कुछ मंत्र चैंटिंग की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी हमारे, यदि हम वैदिक दृष्टि से देखें तो शुक्र भी देवताओं के, असुरों के, ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। तो शुक्र का यहाँ अष्टम भाव के अंदर आना आपको कहीं ना कहीं मंत्र चैंटिंग से, साधनाओं से जोड़ कर रखेगा। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव के अंदर शुक्र का ये गोचर बन रहा है। फिर से कहूंगी, केंद्र में सप्तम भाव में ये गोचर का बनना, बुध और राहु की यहाँ पर युति होना एक अच्छा संयोग माना जा रहा है। आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। जो अब तक अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, रीनल पार्ट से, कोई भी रीनल पार्ट से प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर आकर उसमें आपको फायदे मिलेंगे। स्किन की यदि कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी अब ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के यूं तो ये गोचर हो रहा है, यदि देखा जाए तो छठे भाव में, रोग के भाव में, ऋण के भाव में, शत्रु के भाव में। लेकिन कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, अपनी स्वराशि में आए हैं। तो यहाँ इतने ज्यादा आपको नुकसान वाली चीजें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। शुक्र के मंत्रों की आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बुध और राहु का गोचर भी छठे भाव में बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के की यदि बात करूं तो पंचम में ये योग बन रहा है। पंचम भाव आपका प्रेम का भाव, आपके पुराने कर्मों का भाव, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, आपकी संतान का भाव। यहाँ पर शुक्र का स्वराशि होना अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ मालव्य योग बन रहा है, और मैं देखूं तो केंद्र में लगन भाव में आपके शश योग भी बन रहा है। समय बहुत अनुकूल है, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये अच्छा समय है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि के चतुर्थ स्थान में, जी हाँ, जहां हमने कहा कि शुक्र ऐश्वर्य का स्वामी है, तो सुख भाव के अंदर शुक्र का आना अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। फिर से यही कहूंगी कि केंद्र में चतुर्थ स्थान में शुक्र का ये योग बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपके रुके हुए काम जो अब तक रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, और आपको सुख साधन बढ़ने की संभावना है। जिन लोगों की हेल्थ इश्यू थोड़े बहुत बन रहे थे, क्योंकि अभी शुक्र जो थे वो तीसरे स्थान में थे, यदि हम देखें तो तीसरा स्थान जो माना जाता है वो थोड़ा सा हम उसको त्रिक भाव समझ लेते हैं। तो तीसरे स्थान से अब गोचर किया है चतुर्थ स्थान में, लाभ स्थान में, स्वराशि में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों के शुक्र आ रहे हैं तीसरे स्थान में। जी हाँ, तीसरा स्थान आपका साहस का, बल का, पराक्रम का। यहाँ पर शुक्र का स्वराशि होना एक अच्छा संयोग माना जा रहा है। साथ ही साथ यदि अगर आपके भाई को, आपके दोस्तों को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही थी तो वो यहाँ से ठीक हो जाएगी। शुक्र की यहाँ पर आने की, जो युति बनाने का और भी ये संयोग बना है, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ओवरऑल यदि मैं कहूं तो शुक्र का ये जो बदलाव हुआ है ये सभी के लिए अच्छा हुआ है। महामारी जो देश में फैल रही थी उसमें भी बहुत हद तक हमें राहत मिलेगी। आंकड़े सभी के सामने आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभाव होना शुरू हो गया है। भारतवर्ष की कुंडली जो है वो वृषभ लगन की है। यहाँ पर शुक्र का स्वराशि आना यानी लग्नेश का अपने ही घर के अंदर आना एक अच्छा संयोग माना जा रहा है। सभी से यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भगवान की भक्ति कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों के नतीजों से ही किस्मत बनती है। भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती। तो अच्छे कर्म करते रहिए, सद्भाव रखिए, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जहां सबसे पहले
आपको किसी अपने की सपोर्ट इस दुख से निकलने की, इस परेशानी से निकलने के लिए आपकी सहायता करेगी। तो कोरोना की इस महामारी से बचिए। शुक्र का आना एक अच्छा संयोग है। धीरे धीरे परिस्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। सभी के लिए ये बदलाव अच्छा हो। आगे आने वाले समय में सूर्य भी 15 तारीख को जो है वो गोचर करेंगे इसी भाव के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा संयोग माना जा रहा है कि इतने ग्रहों का एक ही राशि के अंदर आना अच्छा संयोग माना जाता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।